क्या बिहार में कोई मुसलमान नहीं है आपको? आप कहते हैं कि मेरा MY समीकरण है, जिसके बल पे आप सत्ता में आते हैं, जो आपका वोट बैंक है, उसको भी आप ठगने का काम करते हैं। प्रोजेक्टेड यादव को ला करके आप सदन में भेजते हैं। तो ये बिहार का यादव पूछता है तेजस्वी यादव से, बिहार का यादव ये बार बार पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है कि क्या बिहार में यादवों की कमी हो गई थी? तेजस्वी यादव जो सदन में भेजने के लिए हरियाणा से यादव को लाना पड़ा। क्या तेजस्वी यादव जी के आजकल स्टेटमेंट को देखिए आप लोग, उनका स्टेटमेंट सबसे ज्यादा उनके जो अलायंस के दल हैं, कांग्रेस पार्टी, उनको चुभ रही होगी। वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हों। यार तो आप ये खोखले दावे क्यों कर रहे हैं, खोखले वादे क्यों कर रहे हैं बिहार की जनता को? बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से समझदार है। वो इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद का कुनबा कभी सत्ता में दोबारा शासन में नहीं आने वाला है। उन सारे यादें 2005 की पुरानी यादें उनके मन में और दिल में बसे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक दस्तावेज, राजनीतिक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर उन सभी घटनाक्रमों को हम बिहार के युवाओं के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। लोग हैं जो अपराध में शामिल हैं, ये वही लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये उन्हीं के दल के लोग हैं, उन्हीं के दल के समर्थक हैं, उन्हीं के दल के समर्थक हैं। जब वो सरकार में आते हैं तो नंगा नाच करते हैं बिहार में। लेकिन ये नंगा नाच नीतीश कुमार जी की सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। आप अपराध करेंगे, आप सलाखों के पीछे जाएंगे। बिहार में हक केवल बिहारियों का होना चाहिए। तमाम तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चल रही है। और अब जो है राजनीति की गलियारों से खबरें कुछ इस प्रकार से कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोगों का हक केवल बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए। 100% डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। महागठबंधन की सरकार आएगी तो आप तय मानिए, यह तेजस्वी की गारंटी है कि 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। तय है, तेजस्वी जी की गारंटी है कि 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी महागठबंधन की सरकार में। तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले डोमिसाइल नीति अपने पार्टी में लागू करना चाहिए। हरियाणा से ला करके राज्यसभा बनाते हैं, हरियाणा से ला करके सदन में भेजते हैं। तो ये कौन सी डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं? क्या बिहार में कोई यादव नहीं मिला आपको? क्या बिहार में कोई मुसलमान नहीं है आपको? आप कहते हैं कि मेरा MY समीकरण है, जिसके बल पे आप सत्ता में आते हैं, जो आपका वोट बैंक है, उसको भी आप ठगने का काम करते हैं। आपको जब सदन में भेजना होता है तो हरियाणा के व्यक्ति को जाकर के आप सदन में भेजते हैं। तो ये कौन सी डोमिसाइल की नीति है? आपको पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी से कि आप एक तरफ जो है बिहार में डोमिसाइल नीति की बात करते हैं और अपने पार्टी में जब पद और सम्मान देने की बात होती है तो आप बिहार के यादव को भूल जाते हैं। हरियाणा से ला करके जो है प्रोजेक्टेड यादव को ला करके आप सदन में भेजते हैं। तो ये बिहार का यादव पूछता है तेजस्वी यादव से, बिहार का यादव ये बार बार पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है कि क्या बिहार में यादवों की कमी हो गई थी? तेजस्वी यादव जो सदन में भेजने के लिए हरियाणा से यादव को लाना पड़ा। क्या बिहार में पार्टी चलाने के लिए आपको कोई यादव नहीं मिला, कोई मुसलमान नहीं मिला, जो आप हरियाणा से ला करके प्रोजेक्ट करते हैं बिहार के अंदर पार्टी चलाने के लिए? तो ये पहले उनसे पूछिए कि किस डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी के आजकल स्टेटमेंट को देखिए आप लोग, उनका स्टेटमेंट सबसे ज्यादा उनके जो अलायंस के दल हैं, कांग्रेस पार्टी, उनको चुभ रही होगी। वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हों, जैसे सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया हो। वो बार बार कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ऐसा करूंगा। अरे आपकी जब सरकार ही नहीं आ रही है, जब आप सत्ता में नहीं आ रहे तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे? और जब सत्ता में नहीं आ रहे तो आप ये खोखले दावे क्यों कर रहे हैं, खोखले वादे क्यों कर रहे हैं बिहार की जनता को? बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से समझदार है। वो इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद का कुनबा कभी सत्ता में दोबारा शासन में नहीं आने वाला है। उन सारे यादें 2005 की पुरानी यादें उनके मन में और दिल में बसे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक दस्तावेज, राजनीतिक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर उन सभी घटनाक्रमों को हम बिहार के युवाओं के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं कि कैसे वो दिन थे, कैसे वो दौर था जब 2005 से पहले एक सरकार थी जो जंगल राज के तौर पर बिहार में स्थापित थी, जो अपराधियों को मुख्यमंत्री के आवास से संरक्षण दिया जाता था। अपराधी अपराध करके मुख्यमंत्री के आवास में जो है सुरक्षित रहने का काम करते थे। तो इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से इस बात से सुनिश्चित है कि इसी एनडीए की सरकार को दोबारा सत्ता में लाना है। और एनडीए ने जिस प्रकार से बिहार की जनता के लिए डिलीवरी किया है,
जिस प्रकार से बेसिक सुविधाएं से लेकर के एयरपोर्ट, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया, न जाने कितने ऐसी चीज़ें का निर्माण किया गया बिहार के अंदर, जिसने बिहार के बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दानिश जी, क्या लगता है आपको डोमिसाइल नीति पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श क्या है? किसी भी नीति पे बात करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लोकतंत्र में बात करनी चाहिए, विषय आना चाहिए, लेकिन कौन लोग बात कर रहे हैं जो अपने पार्टी में बाहर से ला करके लोगों को सदन भेज रहे हैं? ऐसे लोगों से इस तरह की बातें शोभनीय नहीं है। एक अंतिम सवाल लेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात हो रही है, तेजस्वी यादव लगातार बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं और कई तरह की घटनाओं का जो है उजागर कर रहे हैं, जहां पर किसी लड़की के साथ जो है रेप कांड हो जाता है, गैंग रेप की बात करते हैं तो कहीं महिलाओं के ऊपर बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज करती है। कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे कहा जा सकता है कि ये सुशासन की सरकार है? देखिए, बिहार के अंदर एक सुशासन की सरकार चल रही है। प्रशासन अपराध, निश्चित तौर पर अपराध होता है, लेकिन एक सुशासन की सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अपराधियों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे ढकेलने की, और ये नीतीश कुमार जी की सरकार बाखूबी कर रही है। अपराधी कोई भी हो, 24 घंटे के अंदर वो सलाखों के पीछे होता है। ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस इनकाउंटर भी करती है, ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस गोली भी चलाती है, लेकिन क्राइम से और क्रिमिनल से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं करेगी। और ज़्यादा जो अपराधी, आप देखिए कौन लोग हैं, किस दल के समर्थक हैं। आज बक्सर में घटना घटित हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है। किस दल के लोग हैं, दल के समर्थक हैं, किस दल के वोट बैंक के लोग हैं जो अपराध में शामिल हैं? ये वही लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये उन्हीं के दल के लोग हैं, उन्हीं के दल के समर्थक हैं, उन्हीं के दल के समर्थक हैं। जब वो सरकार में आते हैं तो नंगा नाच करते हैं बिहार में, लेकिन ये नंगा नाच नीतीश कुमार जी की सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। आप अपराध करेंगे, आप सलाखों के पीछे जाएंगे। चलिए, तो अभी आपने दानिश सिकवाल को सुना। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी भी नीति पर विचार विमर्श करना स्वाभाविक है, लोकतंत्र है देश में, बिहार में, और कोई भी जो है अपने मुद्दों को उठा सकता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दिए बयान पर इन्होंने पलटवार किया और कहा कि पहले अपनी पार्टी में जो है वो 100% डोमिसाइल लागू कर ले। क्या बिहार के उनके कार्यकर्ता समर्थक इस लायक नहीं है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं? तमाम तरीके से बातें जो है आपने सुना और सभी सवालों का जवाब भी आपने बाकायदा सुना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी बात हुई और लगातार किस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया कि किस कुनबे के वो लोग हैं जो लगातार सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।